स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, मैथमेटिक्स की है बेटा, 8th क्लास के बच्चों के लिए है। 15 तारीख यानी कि बृहस्पति की है, इंग्लिश मीडियम में। ओके, हिंदी मीडियम की बेटा ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी आज की जो दूसरी वर्कशीट आई है बेटा, वो आई है हिंदी की, जो मैंने अपलोड कर दिया, आप चैनल पर चेक कर लेना। तो बेटा ये क्या है, इसमें आज हम जानेंगे कि रैशनल नंबर जो होते हैं हम उनको मतलब कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन रीड अबाउट द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। ऑब्जर्व ऑन द नंबर लाइन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर लाइन दी गई है बेटा और आपको बोला गया है कि इनके आंसर करो। नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 5। 3 कहाँ पर है बेटा? ये रहा। और 5 कहाँ पर है? यहाँ। तो नेचुरल नंबर कौन सा हो गया बेटा? 4 हो गया। ठीक है, फिर होल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड 1। तो -2 कहाँ है बेटा? ये रहा। और 1 कहाँ पर है? ये रहा। इनके बीच में होल नंबर कौन सा है बेटा? तो ये, क्योंकि होल नंबर तो यहाँ से आगे के सारे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 और 3। तो -3 ये रहा। ठीक है, और 3 कहाँ पर है बेटा? ये रहा। तो ये सारे नंबर जो हो गए ये क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब बेटा आपसे बोला गया कि प्लीज़ टेल नेम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में बेटा जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? 1 और 3 के बीच में 1 और 2 होगा। ऐसे ही होल नंबर बेटा 2 होगा, इंटीजर भी 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या, और ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल नंबर भी है, ये एक होल नंबर भी है, और एक ये इंटीजर भी बोलेंगे हम इसको। अब रैशनल नंबर पूछा गया है बेटा, तो रैशनल नंबर कितने होंगे 1 और 3 के बीच में? ये तो रैशनल नंबर है नहीं। ठीक है, या ये भी रैशनल नंबर है बेटा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। एक तो ये नंबर हो गया, और कितने हो सकते हैं? तो बेटा और भी इसमें इतने सारे हो सकते हैं कि इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने इसमें रैशनल नंबर है। कैसे पता लगाओगे? लेट अस अंडरस्टैंड द टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच में कितने करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं पहले। तो बेटा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/10 भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है। और 2 को 20/10 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब 10 से और 20/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ गए? 10/10 क्या है? 1 है। ठीक है, और 20/10 क्या है? 2 है। तो इसके बाद क्या आता है 10/10 के बेटा? 11/10, 12/10, 13/10, 14, 15, इस तरीके से करते चले जाओ और 90 तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो देखो कितने सारे आ गए, ये 9 नंबर आ गए इसके बीच में। उसके बाद बेटा ये तो चलो 9 नंबर हो गए। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100/100 भी तो लिख सकते हैं 1 को। तो 100 और 2 को 200/100। तो अब इनके बीच में कितनी सारी संख्याएं आ जाएंगी बेटा? 101 से लेकर और 199 तक 100 आ गई बेटा। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ पर करो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1000। ठीक है, तो 1000/1000 भी लिख सकते हैं और 2000/1000 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 है और इसका मतलब 1 है। लेकिन अब इसमें बेटा देखो 1000 संख्या आ गई, तो हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, हम कितने भी ला सकते हो। तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर होते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ये 1 और 2 के बीच में हमने यहाँ पर 1000 तक काउंट करके बताया, ऐसे लाख काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं? वी कैन पुट इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, सो इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, तो क्या कहोगे? किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखो। हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर शुड बी इक्वल। फॉर दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें ये दो नंबर दिए गए हैं 1/3 और 1/2, इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर शुड बी इक्वल। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। हमें यहाँ पर 1 लाना होता है, तो 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, और ये 2 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 से करेंगे बेटा, ये 1 पहले से ही था और 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया बेटा? 6। तो ये आपका एलसीएम आ गया।
ओके, अब ये एलसीएम 6 आ गया तो क्या करना पड़ेगा बेटा अब आपको बेटा यहाँ पर जो आपको 1/3 दिया गया था नंबर, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे 6 आ जाए। तो हम इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। तो ये हमारा एक नया नंबर आ गया। इसको हम बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2/6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे तो हमें क्या मिलेगा, 20/60 मिलेगा। ठीक है, और बेटा इसी नंबर में 1/2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास क्या नंबर आ जाए, हमारे पास आ जाए 6 नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये नंबर कर दिया मल्टीप्लाई तो हमें ये नंबर मिला। अब इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो हमारे पास क्या आएगा, 30/60। तो ये दो नंबर आ गए बेटा आप हमारे पास, 20/60 और 30/60। तो अब क्या कहोगे बेटा, इसलिए रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 कितना होगा बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे, 20/60 को अगर आप डिवाइड करोगे तो फिर से बेटा आपके पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो बेटा फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 के बाद क्या था, 21, फिर 22, फिर 23, तो ऐसे इस तरीके से 29/60 तक आ गए। 29 के बाद क्या आता है, 30/60। तो इतने सारे नंबर्स आ गए इसके बीच में। ठीक है, आएंगे तो और भी, लेकिन ये इजीली हमने इतने नंबर निकाल लिए, फाइंड आउट करने का तरीका है ये। नेक्स्ट बेटा क्या है, एग्जाम्पल दिया है आपको एक और कि हाउ विल वी फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 1/5। अगर आपको 3 दिया हुआ है और 1/5 दिया है तो कैसे करोगे, तो 3 को हम बेटा 3/1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/5 हमारे पास है ही। अब इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करो, तो एलसीएम लोगे तो 1 और 5 का क्या आएगा, 5। तो अब नीचे 5 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1 को, 3/1 था ना, तो 5 से कर दिया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया नंबर, 15/5। और यहाँ पर ऑलरेडी 5 था तो हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में कौन कौन सी होंगी बेटा रैशनल नंबर्स, तो 1/5 से स्टार्ट कर दो, 1/5, 2/5, 3/5, ऐसे चलते जाओ, 14/5, और ये क्या है, 15/5। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते पर हमने यही बताए हैं। अब बेटा वी कैन सोल्व दिस एग्जाम्पल बाय ऑल्टरनेटिव मेथड टू। ठीक है, तो ऑल्टरनेट मेथड जो है बेटा इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या है, डिवाइड बाय द 2 बाय एडिंग द 2 रैशनल नंबर्स बाय 4 ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट रैशनल नंबर, डिवाइड बाय 2 बाय द एडिंग द ऑब्टेन रैशनल नंबर एंड वन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। क्या बोला है बेटा, एंड द सेम प्रोसेस विल बी डन बाय फॉर ऑब्टेनिंग द न्यू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर बोला है कि आपको दो नंबर दिए, 1/3 दिया है, 1/2 दिया है। आप इनको ऐड करो, दो नंबर को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसी नंबर को फिर से क्या करो, इन्हीं में से इस नंबर को इस नंबर को क्या करोगे, दोनों को फिर से ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, फिर एक और न्यू रैशनल नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप इसको फिर से किसी एक इन दो दिए गए रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐड करो, फिर डिवाइड करो 2 से, फिर निकालो। तो एक तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया, 1 दे दिया और क्या दे दिया, 0 दे दी। अब बेटा आपको क्या कहा है, इसके बीच का निकालना, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करो, 0 + 1 कितना आया, 1। इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0.5। तो ये क्या आ गया, इसके बीच का रैशनल नंबर आ गया। तो बस यही प्रोसेस है ये। ठीक है, लेकिन आप उसी वाली प्रोसेस से करना, ये आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो ये चीज़ को बेटा। तो चलिए बेटा अपना नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर हैं जो इनके वो सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1/2 और 5/7 के बीच की 4 प्रीमे संख्याओं को लिखो। और इंग्लिश में बेटा राइट डाउन दी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, पहले ये दोनों नंबर लिख लिए। अब चेक करो इन दोनों का जो नीचे का बेटा डिनोमिनेटर है या फिर हर है वो क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम आपने निकाला बेटा 2/7 का, तो क्या आएगा आपका 14 आएगा। ठीक है, अब 14 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन नीचे के नंबर को 14 बनाना है। तो 2 को किससे गुना करें कि हमारा 14 आ जाए, तो हम 7 से करेंगे। तो हमारा ये आ गया 7/14। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी करना पड़ेगा साथ में। अब बेटा ये नीचे 7 था तो इसको 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। तो हमारा क्या आ गया, 10/14 आ गया। अब हमारे नीचे क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, हर जो है सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमने 7/14 लिख दिया,
अब हमें आगे बढ़ना है, तो 8/14, 9/14 और 10/14। तो हमसे तो 4 संख्या पूछी है, यहाँ पर तो 2 ही संख्या आई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा हम क्या करते हैं, इसमें फिर से किसी संख्या को गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो इससे इसकी क्या होगी, और भी ज़्यादा संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। कैसे प्राप्त हो जाएंगी बेटा, देखो 7/14 है, इसको अगर हम सबसे छोटी संख्या 2 से गुना कर दें, ठीक है, 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 2 से कर दी, तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 28। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाली में भी उतने से ही करेंगे, तो ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो क्या आ गया 20/28, ठीक है। तो अब बेटा संख्याएं लिखो, 14/28, 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28 और 20/28। तो कितनी सारी आ गई, इनमें से कोई भी 5 आप लिख दो। तो क्या लिखोगे, इसलिए 1/2 एंड 5/7 के बीच की 4 प्रीमिय संख्या है, कोई भी 4 लिख दो आप इनमें से, ये मैंने लिख दी, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखोगे बेटा आप इसको, देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन, लिखोगे देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/7 आर, ठीक है, ये नंबर्स लिख दोगे। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 तथा मतलब कि 2 तथा या 2 तथा 4/5 के बीच 5 प्रीमिय संख्याओं को लिखिए। इंग्लिश में राइट डाउन दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, 4/5, ठीक है। तो इनके बीच में लिखना है आपको 5 रैशनल नंबर। कैसे करोगे, सबसे पहले नंबर्स लिख लो। तो ये 2 लिख लिया, ये 4/5 लिख लिया। अब 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हमने लगा लिया। अब चेक करो दोनों के डिनोमिनेटर या हर क्या है बेटा, अलग अलग। तो हमें सेम करने, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास संख्या आ गई 10/5। और ये ऑलरेडी 5 था नीचे, तो हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये क्या आ गया 4/5 ही रहेगा। अब क्या करोगे बेटा, अब आप लिखोगे 4/5 सबसे छोटी थी, इसे शुरू कर दो, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 हमारा था। तो यहाँ पर आकर रुक जाओगे। अब 5 प्रीमिय संख्या बोला था, तो 1 2 3 4 5, हमारी 5 आ गई। तो इसलिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4 इज ये, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। आर आएगा बेटा, यहाँ इज नहीं आएगा, ठीक है। और हिंदी में कैसे लिखोगे, 2 तथा 4/5 के बीच की 5 प्रीमिय संख्याएं क्या है, ये, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पसंद मतलब कि समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।